नमस्कार। 11वीं की फिजिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए भाई, कल की क्लास में क्या चल रहा था? न्यूमेरिकल की क्लास चल रही है। सदिश विश्लेषण के पूरी थ्योरी, पूरा डेरिवेशन और न्यूमेरिकल्स भी हो गया सदिश में, समझ रहे हैं ना। सदिश से संबंधित प्रक्षेप पे गति, इसमें की थ्योरी हमने करा दिया है और कल की क्लास न्यूमेरिकल की भी दिए हैं। 2 क्लास न्यूमेरिकल की हो चुकी हैं, बात समझ रहे हैं ना। और अब देखिए इस जो है क्लास में न्यूमेरिकल हमारे पास क्या रखा है। देखिए, एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए फेंकी जाती है। एक गेंद 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, बात समझ रहे हैं ना। जैसे हमारे पास ये क्या हो भाई, ये क्षैतिज हो और यहां से ये गेंद रखी है। गेंद कितने वेग से फेंकी जा रही है? 15 मीटर प्रति सेकंड वेग से, बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से u इज इक्वल टू कितना दिया है? 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्षैतिज से कितना कोण बनाते हुए? 30 अंश कोण बनाते हुए। तो जो दिया उसकी वैल्यू नोट कर लीजिए। u का मान क्या दिया है? u बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। u बराबर कितना दिया है? 15 मीटर प्रति सेकंड। और थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है? यहां थीटा बराबर 30 अंश दिया है। थीटा बराबर 30 अंश। तो पहला नंबर निकालना क्या है? पहला नंबर गेंद की उड़ान का समय। गेंद की उड़ान का समय मतलब गेंद की उड़ान का समय। उड़ान का समय ही उड्डयन काल कहलाता है, बात समझ रहे हैं ना। गेंद की उड़ान का समय या इसी को क्या कहेंगे? गेंद का उड्डयन काल निकालना है। गेंद की उड़ान का समय मतलब गेंद का उड्डयन काल t निकालना है। और दूसरा नंबर गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है। यहां पर जाएगी गेंद, यहां पर भी जाएगी, यहां पर भी ऊंचाई प्राप्त होगी। लेकिन जो अधिकतम ऊंचाई है, ये अधिकतम ऊंचाई क्या कहलाएगी? h कहलाएगी, बात समझ रहे हैं ना। और h की वैल्यू निकालना है हमें। गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम सबसे उच्चतम बिंदु पर जो ऊंचाई होगी, उच्चतम बिंदु पर ऊंचाई प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। प्रक्षेप की ऊंचाई निकालना है हमें। गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई, उच्चतम बिंदु पर ऊंचाई ही क्या कहलाती है? प्रक्षेप की ऊंचाई। इसी ऊंचाई को निकालना है। तो देखिए t का मान, उड्डयन काल का मान कितना होता है? t बराबर 2u साइन थीटा अपान जी होता है फार्मूला, बात समझ रहे हैं ना। t बराबर क्या होता है? 2u साइन थीटा अपान जी होता है। तो देखिए t इज इक्वल टू कितना बनेगा? 2 इंटू u का मान कितना दिया है? 15 और इंटू में साइन थीटा का मान कितना दिया है? 30 और बटे में g का मान क्या लेना है? g का मान 10 लेना है। तो यहां से जो है 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। तो t बराबर कितना आ गया? 3 गुणे साइन 30 का मान 1/2। तो यहां से जो है देखिए t बराबर आ गया 3 गुणे 1 3 हुआ, 3/2 या 3 का आधा क्या कहेंगे? 3/2 का मतलब 3 का आधा, 3 का आधा 1.5 होता है भाई। तो 1.5 सेकेंड। तो उड्डयन काल का मान कितना आ गया? 1.5 सेकेंड। अब इसके बाद देखिए h का मान। तो h बराबर होता है प्रक्षेप की ऊंचाई, डेरिवेशन करवाया गया था। h बराबर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, बात समझ रहे हैं ना। ये h की वैल्यू होती है। तो h बराबर कितना? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो h बराबर u का मान दिए 15, तो 15 का वर्ग हो गया इंटू में साइन थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा कह सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का मान 30 दिया, तो साइन 30 का होल ऑफ द स्क्वायर और बटे में 2 इंटू जी का मान कितना है? 10। तो 10 उसी प्रकार हो गया। अब देखिए यहां से हमारे पास क्या कहेंगे इसको? 15 का वर्ग 15 15 हम 225 और गुणे में साइन 30 का वर्ग, बात समझ रहे हैं ना। तो साइन 30 का वर्ग क्या हो जाएगा? साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग बटे में क्या हो जाएगा? 2 गुणे 10 हो गया। तो अब यहां से जो है देखिए जो है यहां से इसको कहेंगे 5 से कैंसिल करा सकते हैं इसको। तो 5 दूनी 10, इसके बाद 5 चौको 20, 2 22 और 25 बचा। तो 5 5 क्या हो जाएगा? 25। तो यहां से 45 और गुणे में 1 का वर्ग 1 और बटे में 2 का वर्ग 2 दूना 4 और बटे में कितना है? 2 दूना 4। तो ये 4 हमारा नीचे पहुंच जाएगा। तो ये 45 गुणे 1 45 हुआ, बटे 4 नीचे पहुंच गया। तो 4 चौक जो है 16 हो जाएगा। तो यहां से अब देखिए इसको कैंसिल कराइए।
16 दूना 32, 16 3 48, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा तो 16 एक कम 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो 45 से 32 घटा दीजिए, बात समझ रहे हैं ना। तो 5 से 2 गया 3 और इसके बाद 4 से 3 गया 1, 13 बचा। और यहां से जो है दशमलव लगाएंगे, बात समझ रहे हैं ना। तो ये 130 हुआ। तो यहां से हमारे पास तो 130 हुआ। अब देखिए ये जो है 16 8 बार जाएगा, 16 × 128 तो 8 बार जाएगा, बात समझ रहे हैं ना। एक बार फिर से देखें, 16 दूना 32 तो 45 से 32 घटा 13 आया, बात समझ रहे हैं ना। भाग नहीं जा रहा, 16 है और ये 13 है, दशमलव लगाया तो 0 हो गया 130। अब कितनी बार जाएगा, 8 बार, 16 × 128 तो कितना आ गया इसका आंसर 2.8। और ये ऊंचाई निकाल रहे थे इसलिए मीटर में, बात समझ रहे हैं। तो एच की वैल्यू आ गई। तो उड्डयन काल आ गया, गेंद की उड़ान का समय, और प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एच की वैल्यू मिल गई, बात समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप के सवाल, फार्मूले बेस्ड पर सवाल इसमें आते हैं, बात समझ रहे हैं ना, उनको जरूर करेंगे। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, देखो क्वेश्चन है हमारे पास, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक पत्थर पृथ्वी तल के क्षैतिज से 30 अंश कोण पर, बात समझ रहे हैं ना। तो थीटा कितना दिया है भाई, सीधा थीटा बराबर दिया है 30 अंश, थीटा बराबर का दिया है 30 अंश, कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो 49, जैसे एक पत्थर पृथ्वी तल से, जब जो है पृथ्वी तल की बात होगी तो आपका सीधा फार्मूला लगेगा, पृथ्वी तल से जो है फेंका जाता है और कितने वेग से, ये देखिए u बराबर कितना दिया है 49 मीटर प्रति सेकंड वेग से, 49 मीटर प्रति सेकंड वेग से, बात समझ रहे हैं ना। और कितना कोण बनाते हुए, 30 अंश कोण बनाते हुए। एक पत्थर पृथ्वी तल से, ये क्या है आपकी, ये नीचे क्या है, पृथ्वी है। एक पत्थर पृथ्वी तल के क्षैतिज से 30 अंश कोण बनाते हुए 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 49 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है की चाल से फेंका जाता है। उसके क्या निकालना है, पहला नंबर, यहां से जो है थीटा का मान 30 अंश, यू का मान कितना दिया है 49 मीटर प्रति सेकंड। तो पहला नंबर क्या निकालना है हमें, उड्डयन काल टी का मान निकालना है। दूसरा नंबर क्या निकालना है, क्षैतिज परास को क्या कहेंगे भाई, क्षैतिज परास को यक्स कहते हैं या आर कहते हैं, कभी कभी किताब में क्या देता है, आर कहता है। तो यक्स अथवा आर का मान क्या करना है, हमें निकालना है। क्षैतिज परास आर का मान निकालना है, अथवा इसी को क्या कहेंगे, यक्स का मान निकालना है। तो देखिए टी की वैल्यू कितनी होती है, पहला नंबर टी देखेंगे भाई, टी बराबर होता है 2u साइन थीटा, अपान में क्या हो जाता है, जी हो जाता है, 2u साइन थीटा अपान जी। तो देखिए यहां से टी इज इक्वल टू बनेगा 2 इंटू यू का मान दिया कितना 49 इंटू साइन थीटा का मान कितना है दिया 30, तो साइन 30 बटे में जी का मान 9.8। तो यहां से 49 दूना क्या होता है, 49 दूना 98 होता है, 49 एक कम 49, 49 दूनी 98 और दशमलव, एक अंक पहले दशमलव लगा था तो एक अंक पहले दशमलव लगा दिया, और 2 एक कम 2 और 2 एक कम क्या होगा 2.1। तो कितना बचा यहां से बचा हमारे पास t इज इक्वल टू अंश में साइन 30 बचा और हर में कितना बचा, हर में 0.1 बचा। तो t इज इक्वल टू साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 और बटे में 0.1 है तो ये 2 नीचे पहुंच जाएगा। तो t इज इक्वल टू 1/2 गुणे 0.1 तो 0.2 हो गया। दशमलव हटाने के लिए 10 का अंश और हर में गुणा, 10 का अंश में गुणा तो 10 हुआ, 10 का हर में गुणा तो 2 हुआ, 2 एक कम 2, 2 पंचे क्या हो जाएगा 10। तो t बराबर क्या हो गया 5 सेकेंड। उड्डयन काल कितना आ गया 5 सेकेंड। अब इसके बाद चलिए चलते हैं क्षैतिज परास पर। तो देखो यहां से दूसरा नंबर क्षैतिज परास की गणना करना है। तो क्षैतिज परास आर अथवा यक्स बराबर डेरिवेशन में निकाले थे। क्षैतिज परास का पूरा डेरिवेशन बना था आर अथवा यक्स, इसी को यक्स कहे थे। आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में क्या था जी था। तो यहां से वैल्यू रखना है केवल। तो आर इज इक्वल टू यू का मान देखिए कितना दिया 49, तो 49 का वर्ग हो गया इंटू साइन 2 इंटू थीटा का मान 30 दिया है और बटे में जी का मान कितना 9.8 मान के चलेंगे, यहां से दिया हुआ है क्वेश्चन में तो 9.8। अब देखिए यहां से ध्यान से देखेंगे तो यहां से 49 का वर्ग कहेंगे क्या 49 गुणे 49, 49 का वर्ग को क्या कहेंगे 49 गुणे 49 इंटू में साइन
30 दूना क्या हो जाएगा 60 और बटे में क्या हो जाएगा 9.8। तो 49 एकम 49, 49 दूना क्या हो जाएगा 98। तो दशमलव क्या हो गया 2 हो गया। बात समझ रहे हैं। 49 एकम 49, 49 दूनी 98, ये 9.8 था इसलिए दशमलव 2 हो गया। अब इसके बाद देखिए यहां से अंश में 49 बचा, गुड़े साइन 60 कमान √3/2 और बटे में दशमलव 2 है। अब इसके बाद ये r बराबर चल रहा है तो r इज इक्वल टू कितना बनेगा 49 गुड़े √3 और अपान यहां से 2 नीचे पहुंच जाएगा तो 2 दूना क्या हो जाएगा 0.4 हो गया। तो यहां से हमारे पास देखिए इतना हो गया। अब यहां से जो है कहेंगे क्या, ये 10 का अंश और हर में गुणा करा दीजिए दशमलव हटाने के लिए। तो 10 का अंश में गुणा, जब 10 का अंश में गुणा कराएंगे तो 49 में 10 का गुणा 490 और गुणे में √3 और बटे में क्या हो जाएगा 4 हो गया। तो अब यहां से देखिए 4 से कैंसिल होगा क्या, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 1 9, 4 दूनी 8, 8 2 10 और ये कैंसिल हो जाएगा। 4 एकम 4 देखिएगा भाई, 4 एकम 4 और इसके बाद जो है यहां से बनेगा 4 दूनी 8, इसके बाद जो है 4 दूनी 8 1 9 तो 10 हुआ और 4 दूनी 8 2 10, 2 10 दशमलव लगाया तो कितना हुआ 20 हुआ। तो यहां से 4 पंचे 20 तो r बराबर कितना आ गया 122.5 और गुणे √3 का मान 1.732 होता है। अब इसका गुणा करा दीजिए तो 122 और 0.5 में गुणा कराना है 1.732 का तो 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, 3 पचे 15 की 5 हासिल 1 हो जाएगा। 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 7 पचे 35 की 5 और इसके बाद जो है 3 हुआ हासिल, 7 दूनी 14, 14 3 17 की 7 हासिल 1, 7 दूनी 14, 14 1 15 की 5 हासिल 1 हुआ। इसके बाद 7 एकम 7 1 8 हुआ। इसके बाद 1 का गुणा कराइए तो 1 पंचे क्या हो जाएगा 5 और इसके बाद जो है 1 दूनी 2 2 और इसके बाद 1 हुआ तो 0 5 5 10 की 0 हासिल 1। इसके बाद 5 जो है 4 1 कितना हो जाएगा 5, 5 5 10 7 17 की 7 हासिल 1 और इसके बाद जो है यहां से 5 1 6 6 6 12 12 12 2 14 14 7 7 4 11 21। इसके बाद जो है 21 की 1 हासिल 2 और 2 2 4 3 7 5 12 की 2 हासिल 1, 8 2 10 1 11 और इसके बाद 1 हुआ। तो यहां से कितना आ गया r इज इक्वल टू 11 21 700 और कितने अंक पहले दशमलव 3 1 4 अंक पहले दशमलव तो 3 1 4 अंक पहले दशमलव आ गया। तो r बराबर 112.17। इस जीरो को हटा सकते कोई दिक्कत नहीं, किस में आएगा मीटर में आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा परास, क्षैतिज परास और उड्डयन काल निकल आया। अब देखिए इससे संबंधित 2 सवाल हम दिए दे रहे हैं होमवर्क के लिए, सभी लोग करके दिखाएंगे। बात समझ, जो कि ये सरल सवाल है, ये जो है इस टाइप के सवाल आते हैं परीक्षा में, सरल सवाल है तो इसका होमवर्क आप सभी लोग करके दिखाएंगे। बात समझ रहे हैं ना, बिल्कुल लापरवाही ना करें, बिल्कुल लापरवाही बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आगे कुछ करना है तो लापरवाही छोड़ दीजिए, कुछ अपने से पढ़िए किताब से। बात समझ रहे हैं ना, कुछ जो है सहारा लीजिए। बात समझ रहे हैं ना, तो यहां से जो है कुछ हमारा सहारा लीजिए तो आप सही ढंग से कुछ जो है आगे कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं होमवर्क। देखिए 2 क्वेश्चन है हमारे पास। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक तोप से 500 मीटर की क्षैतिज दूरी पर गोला फेंकना है। 500 मीटर, देखिए हमारे पास मान लीजिए जो है यहाँ पर क्या है तोप रखी हुई है, ये क्या है ऐसे कंडीशन में क्या है तोप खड़ी हुई है। इससे जो है कितनी क्षैतिज दूरी, ये तोप से जब गोला छोड़ा जाएगा तो कुछ इस प्रकार जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, कितनी क्षैतिज दूरी तय करना चाहिए 500 मीटर क्षैतिज दूरी। सभी लोग देखेंगे भाई, ये तोप से यदि गोला छोड़ेंगे तो कुछ ऐसे कंडीशन करके जाएगा। तो 500 मीटर की क्षैतिज दूरी तय करना चाहिए। एक तोप से 500 मीटर की क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी को क्षैतिज परास कहते हैं। दूरी को ही हमने क्या समझाया था परास। तो क्षैतिज परास r का मान अथवा x का मान दिया है।
बात समझ रहे हैं ना, फेंकना है। यदि तोप से 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गोला फेंका जाता है, इसका प्रारंभिक वेग u बराबर कितना दिया है, 100 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो गोले का प्रक्षेपण कोण, प्रक्षेपण यहां से जो प्रक्षेपित किया जा रहा है गोले को, गोले का प्रक्षेपण कोण थीटा का मान क्या करना है, निकालना है। तो देखिए r का मान यहां से प्रक्षेप का परास कितना होता है, क्षैतिज परास, r बराबर होता है हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में क्या हो जाता है, g हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये r की वैल्यू तो हमें पता होती है, r के मान में देखिए भाई, r के मान में ध्यान से समझेंगे थोड़ा सा, तो r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान g होता है। अब देखिए यहां से u का मान दिया है 100 और इसके बाद r का मान दिया है 500, g का मान यहां से 9.8 अथवा 10 ले सकते, कोई दिक्कत नहीं कैलकुलेशन के लिए। तो u का मान दिया है, r का मान दिया है, g का मान दिया है, साइन 2 थीटा निकलेगा और इसकी सहायता से फिर थीटा निकाल लेंगे। बात समझ रहे हैं ना। तो इस सवाल को सभी लोगों को करके दिखाना है, इस सवाल को सभी लोगों को करके दिखाना है। यदि नहीं बनता तो बताइए जरूर, बात समझ रहे हैं ना, कमेंट करके बताइए कि सवाल नहीं बना है, या व्हाट्सएप नंबर में जो है, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर भाई 7985567816, इसमें जो है आप कमेंट करके बताइए। बात समझ रहे हैं ना। और दूसरा नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो प्रारंभिक वेग कितना दिया, u बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड, 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से क्रिकेट की एक गेंद फेंकी जाती है। बात समझ रहे हैं ना। क्षैतिज धरातल पर अधिकतम परास बताइए। तो देखिए क्रिकेट की गेंद जो है कितने वेग से, जैसे ये हमारे पास ये है, कोई लड़का यहां से फेंक रहा है, कितने वेग से फेंक रहा है, u बराबर 30 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ रहे हैं ना। क्षैतिज धरातल पर अधिकतम परास मतलब अधिकतम दूरी, यक्स मैक्सिमम, अधिकतम दूरी, या इसी को आर मैक्सिमम भी कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना। ये अधिकतम परास बताइए कि अधिकतम दूरी का कितने कोण पर फेंके, कोण के अनुसार है। यदि हम सीधा ऊपर की तरफ फेंक देंगे तो बहुत दूरी नहीं जाएगी, वहीं के वहीं गिर जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। यदि दूरी हल्का सा कम की है तो ये जो है बहुत ज्यादा दूरी तक नहीं जाएगी, क्योंकि ऊपर ज्यादा जा रही है। बात समझ रहे हैं ना। यदि इसको और हल्का सा जो है कोण कम करें तो ज्यादा दूरी पर जाएगी, और बहुत कम कर दे तो फिर भी ज्यादा दूरी तक नहीं जाएगी। तो अधिकतम परास के लिए कोण सदैव कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। यहां से लिख देंगे अधिकतम परास के लिए थीटा बराबर 45 डिग्री होता है। तो थीटा बराबर कितना होता है, अधिकतम परास पूछ रहा है, अधिकतम परास के लिए आर मैक्सिमम के लिए थीटा बराबर कितना, 45 डिग्री। तो आर का मान रख दीजिए, आर बराबर फार्मूला क्या होता है, आर बराबर परास का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान में क्या हो जाता है, जी होता है। बात समझ रहे हैं ना। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी। तो देखिए थीटा का मान कितना होना चाहिए, यहां से 45 डिग्री होना चाहिए, तब जाके ये सवाल हमारा क्या होगा, सॉल्व होगा। तो देखिए यहां से क्या बनेगा हमारे पास, तो यहां से जो है देखिए u का मान 30 मीटर प्रति सेकंड और क्षैतिज धरातल पर अधिकतम परास। तो अधिकतम परास के लिए क्या हो जाएगा, अधिकतम परास के लिए थीटा बराबर 45 डिग्री। मतलब अधिकतम दूरी के लिए कितने कोण से फेंकना चाहिए, 45 डिग्री। जैसे हम पत्थर फेंके वो अधिक से अधिक कितनी दूर पर जाए, बात समझ रहे हैं ना। अधिकतम दूरी कब होगी, जब हम 45 डिग्री पर फेंकेंगे। कोई भी गेंद है इसको हम फेंके यदि, बात समझ रहे हैं ना, सबसे ऊपर बिल्कुल जो है ऊंचाई में फेंके, ऊर्ध्वाधर फेंके, तो ये बहुत अधिक दूरी पर जो है बहुत अधिक दूरी पर इस प्रकार क्षैतिज दूरी नहीं तय करेगी, वहीं गिर जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। और यदि हम जो है यहां से कोण बना ले, कितना 45 डिग्री कोण बना दे, तो ये अधिक से अधिक दूरी पर जाएगी। तो अधिकतम परास के लिए थीटा 45 यहां से रख देंगे। तो देखिए कितना बनेगा, आर का मान यहां से निकलेगा, आर बराबर, अब देखिए यू का मान दिया हुआ है 30 और थीटा का मान अधिकतम परास के लिए 45 हो गया, जी का मान 10 लेके चलना है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहां से हमें आर का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम परास मिल जाएगा। तो सभी लोग ये दोनों क्वेश्चन भाई करके दिखाएंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पर होमवर्क करके सभी लोग भेज देंगे, फोटो खींच के। बात समझ रहे हैं ना।
तो यहां से जो है अगर आपका कहीं गलत है तो उसको जो है देखकर बता दिया जाए कि आपका यहीं पर गलत है। बात समझ रहे हैं ना। और सही ढंग से सभी लोग पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो कहीं पर किसी सवाल में तो आप संपर्क कर सकते हैं।